आइए मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बाबूजी राठौड़ की जन्म कथा के बारे में। हम आपको ले चलते हैं राजपूताना की सबसे महत्वपूर्ण रियासत मारवाड़। मारवाड़ में राठौड़ों के संस्थापक राव सिंह थे, अर्थात राठौड़ों की नींव मारवाड़ में राव सिंह ने रखी तथा उन्हीं के पुत्र आस्थान व पौत्र धुवड़ व धांधल जी थे। आगे चलकर धुवड़ ने जोधपुर रियासत का राज संभाला तथा धांधल जी सूरवीर, बलशाली व पराक्रमी शासक थे। उन्होंने अपने ही बल पर कोडुमंड जागीर को अपना स्थान बनाया। धांधल जी वहां के अच्छे शासक बने। वह धांधल जी नित्य सूर्य पूजन करते थे। एक समय जब वे तालाब के किनारे सूर्य पूजन करने जाते हैं तो वो वहां देखते हैं कि वहां कुछ अप्सरा इंद्रलोक से रथ पर आती देखते हैं और ये सब देखकर धांधल जी चकित हो जाते हैं। उन्हीं अप्सरा में से एक अप्सरा, जिनका बाबू प्रकाश इतिहास में नाम है मंजू धोखा तथा केसरपुरी के नाम से, धांधल जी को उन्हीं अप्सरा से प्रेम हो गया और उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। धांधल जी ने अप्सरा को बातों में विस्मित कर दिया और दूसरी अप्सराएं इंद्रलोक को गमन कर गई। फिर अब केसरपुरी को धांधल जी के विवाह का प्रस्ताव को स्वीकार करना पड़ा, पर कुछ वचनों की शर्त पर। उन्होंने धांधल जी से वचन मांगे कि हमारा महल राजमहल से कहीं दूर अर्थात कांकड़ पर बनाए तथा जब मैं मेरे पुत्र का स्तनपान करवाऊं तब बिना दरवाजा खटखटाए, बिना खेंगारा प्रवेश ना करें। ये सब शर्त मानकर धांधल जी ने अप्सरा से विवाह कर लिया। विवाह के कुछ समय बाद धांधल जी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम था बाबूजी राठौड़। हमेशा की भांति बाबूजी की मां उन्हें गुप्त रूप से स्तनपान करवा रही थी। एक दिन धांधल जी को संदेह हुआ और वो बिना अनुमति कमरे में प्रवेश कर गए तो धांधल जी अचंभित हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि बाबूजी की माता उन्हें शेरनी के रूप में स्तनपान करवा रही थी। तो बाबूजी की माता ने वास्तविक रूप धारण किया और धांधल सिंह से कहा कि आज हमारे वचन पूर्ण हो गए, अर्थात हमें अब मृत्युलोक से जाना होगा। धांधल जी के पीछे पीछे उनकी दूसरी पत्नी कमला देवी वहां पहुंच गई थी, जिनके पुत्र बूढ़ा जी व सोनल पेमल बहनें थी, जो बाबूजी महाराज के बड़े भाई व बहनें थे। जब बाबूजी की माता वापस जाने लगी तो बाबूजी राठौड़ ने अपनी माता का हाथ पकड़ लिया। तब बाबूजी की माता ने वचन दिया कि मैंने तुम्हें 6 महीने तक स्तनपान करवाया, पर गोद खिलाने की इच्छा पूरी नहीं हुई। तो उन्होंने कहा, मैं देवल चारणी के घर घोड़ी केसर कालमी के रूप में अवतार लूंगी और आपको 12 वर्ष पीठ पर खिलाऊंगी। ये सब वचन देकर अप्सरा वापस इंद्रलोक को रवाना हो गई। धांधल जी की दूसरी पत्नी कमला दे ने बाबूजी को अपना पुत्र बनाकर गोद खिलाया। समय बीतने के उपरांत बाबूजी महाराज 12 वर्ष के हो गए। वे वीर शिरोमणि बाबूजी महाराज कहलाए। आइए हम इसी कथा को राजस्थानी के शब्दों में कुछ दोहे के रूप में कहते हैं। सावत 37 सेरी साल बाबूजी महाराज लीनो धांधल जी रे घरे अवतार। माता सिंगड़ी रे थण धाया रे माता कमला दे गोद खिलाया।
ભર્યા હીરા મોતી સોવન થાલ બાઈ સોનર પેમલ હરક બતાવે लिस्मण देव ने। वे गया बाबूजी महाराज बारे बरसा में जोत जवान तकत विराजे थलियोरा लिस्मण देवता।